गाइस ये पार्शियल डेरिवेटिव का जो है क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जो ईसी गेट 2018 में 2 मार्क्स का पूछा है। ठीक है, और ये देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ ये क्वेश्चन है, हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट आर इक्वल टू x² + y - z। कोई फंक्शन जो है दे दिया है, ठीक है, इस तरह से कोई फंक्शन दे दिया है। दूसरा क्या है, इसमें रिलेशन दे दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि डेट x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो सबसे बड़ी बात है, फोकस यहाँ पे कीजिएगा इंडिपेंडेंट पे। क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट है आपका x एंड y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है। एट x y एंड z इक्वल टू है 2 -1 एंड 1 द वैल्यू करेक्ट टू डेसिमल प्लेस ऑफ डी आर ओपन डी एक्स इज। ठीक है, डी आर ओपन डी एक्स का जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, आर आपका क्या दिया है, फंक्शन दिया हो, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आर इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ क्या आ जाएगा, देखिए एक्स वाई एन जेड, इस तरह से आएगा, ठीक है। आर क्या कोई फंक्शन है, इसके अंदर क्या है वेरिएबल, 3 वेरिएबल है एक्स वाई एन जेड, ये समझ में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे डेरिवेटिव करने के लिए। तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी आर ओपन डी एक्स आएगा, डी आर ओपन डी वाई आएगा, और इसका आएगा क्या, डी आर ओपन डी जेड आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर डी आर ओपन डी एक्स निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, अगर डी आर ओपन डी एक्स निकाल रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट करना है और जेड को कांस्टेंट करना है। लेकिन गाइस इसमें क्या है, जेड आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये जेड क्या हो जाएगा, जेड आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जेड कांस्टेंट नहीं होगा। अगर डी आर ओपन डी एक्स निकालना है तो जेड का भी निकालना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। क्यों करना होगा, इसलिए कि ये जेड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ऐसा कब होता है कि जब एक को आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा कांस्टेंट हो जाता है, जब पूरा का पूरा आपका क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, क्या हो जाओ, पूरा वेरिएबल क्या हो जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया जेड, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें देखिए किस तरह का फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपका आ रहा है एफ ऑफ एक्स वाई जेड और इक्वल टू सी। देखिए यहाँ पे एक्स वाई भी है, जेड है, मिक्स है पूरा। तो ये किस तरह का फॉर्म आया, देखिए किस तरह का फंक्शन बना। ये आपका बन गया क्या, ये आपका हो गया इम्प्लिसिट फॉर्म, क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। और ये इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है, देखते हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट देखते हैं क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखिए ये जेड है और ये फंक्शन एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल है, ठीक है। हम इसको क्या बोल देंगे, एक्सप्लिसिट, क्या बोल देंगे हम इसको, एक्सप्लिसिट बोल देंगे, ठीक है। और अगर फंक्शन एक्स वाई एंड जेड इस तरह का हो तो हम इसको क्या बोल देंगे, इम्प्लिसिट बोल देंगे, इम्प्लिसिट बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इम्प्लिसिट बोल देंगे, इसको एक्सप्लिसिट बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, एक्सप्लिसिट हो गया, और ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, ठीक है। तो ये बताइए कि आप कब इसको जो है एक्सप्लिसिट बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक्सप्लिसिट इसलिए बोलेंगे जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, इससे अलग कर दिया जाए, क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इससे अलग कर दिया हो। ये क्या है, जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे क्या है, अलग है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, ठीक है। और ये क्या है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल उसी के साथ मिक्स हो
तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्प्लिसिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इम्प्लिसिट। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो समझ में आ गया एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है। जब डिपेंडेंट वेरिएबल इस फंक्शन से क्या हो, अलग कर दिया हो, इस तरह से अलग हो जाए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्सप्लिसिट बोल जाते हैं। और जब डिपेंडेंट वेरिएबल उसी के साथ मिक्स हो, देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, लेकिन जेड क्या है, इसके साथ ही मिक्स है, तो ऐसा अगर हो तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इम्प्लिसिट बोल देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अभी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने में देखिए आर क्या है, आर इक्वल टू फंक्शन एक्स एंड वाई जेड। ठीक है, 3 वेरिएबल है। और एंड क्या है, इस तरह का आ गया आपका इम्प्लिसिट फॉर्म, फंक्शन एक्स एंड वाई जेड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और इम्प्लाइज दैट, और क्या है, जेड इज ऑल्सो डिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, जेड आपका क्या रहेगा, डिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो डेल आर अपॉन डेल एक्स करेंगे, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 2x, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2x हो जाएगा। y आपका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस 0। लेकिन z आपका 0 होगा कि नहीं, बताइए। z आपका 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि z जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो यहाँ पे ये 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे बोल भी दिया है आपको x एंड y जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और z क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस तरह का आएगा, तो समझिए क्या है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा इस तरह से। ठीक है, क्यों ऐसा आया, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इंडिपेंडेंट होता तो यहाँ पर भी 0 आ जाता है, जिससे इस तरह से है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये रिलेशन को करेंगे तो क्या आएगा, देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जेड क्यू है ना, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 3z², और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, और ये माइनस एक्स को कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे y बचेगा इस तरह से। ठीक है, और आपका ये प्लस, और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखिए ये माइनस y आ गया ना। अब इसको x करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए वाई जेड है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है, वाई जेड है। तो अगर वाई जेड को अगर हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए ये डेल जेड, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे ये वाई रहेगा उसी तरह से, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई तो कांस्टेंट है, तो इसी तरह से रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, और वाई को करेंगे तो वाई आपका कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा इस तरह से। और ये इक्वल टू 1 है, 1 है, ये क्या है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस तरह से। ये इक्वल टू 0, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको डिफरेंशिएशन किए तो क्या हो जाएगा, 3z² डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ गया, माइनस यहाँ पे जो है x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये -1 y बचा है यहाँ पे, देखिए प्लस, उसके बाद प्लस अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ जाएगा यहाँ से, और y भी है साथ में कांस्टेंट, तो इस तरह से हो जाएगा। और ये यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट y ही था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 है तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं आप तो ये आपका आ जाएगा डेल जेड, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई
अपॉन 3z² प्लस क्या हो जाएगा प्लस y, इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे। ये जो है डेल जेड अपॉन डेल एक्स आया है इतना वैल्यू, इसको क्या करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह पे ये पूरा रख देंगे। तो देखिए क्या आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस ये हो जाएगा y 3z² प्लस y, इस तरह से आएगा, क्योंकि ये डेल जेड की जगह पे जो है ये पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें आपका दिए हुआ है x y एंड z, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एट x y z दिया हुआ ना ये वैल्यू, अब सबको इसमें पुट कर देंगे। देखिए क्या आता है, अगर इसमें पुट करेंगे 2 माइनस 1 और 1 को, तो देखिए क्या आएगा, अगर 2 इसको पुट कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस, तो ये माइनस है, ये आपका हो जाएगा -1 है ना, तो y की जगह पे -1 लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से। और ये 3z है, तो z क्या है आपका 1, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये z 1 है तो ये z की जगह पे 1 रखिएगा तो ये 3 बचेगा यहाँ पे। देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 3 और ये प्लस और ये माइनस, ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये क्या होगा -1 है, y की जगह पे -1 रखिएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ये 4, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो अगर प्लस कर देगा तो ये 4 प्लस, और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये -3 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2। अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 4.5 आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गेट में जो है 2 मार्क्स का पूछा है 2018 में। आई होप कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको जो है पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, अब जो है इसमें देखेंगे ईलर्स थ्योरम देखेंगे, और उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ईलर्स थ्योरम। इसी पार्शियल डेरिवेटिव को जो है सॉर्ट करने के लिए आया था ये ईलर्स थ्योरम, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ईलर्स थ्योरम और होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तब तक का इसको आप देखते रहिए। थैंक यू गाइस।